Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying special purpose books 1 that is कैश बुक। इसमें आज हम पढ़ेंगे डबल कलम कैश बुक के थ्योरी के बारे में। तो टू कलम यानी दो कलम वाले कैश और बैंक दोनों को मिला के होता है टू कलम। तो डबल कलम कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम्स, दो दो कलम होता है, एक कैश के लिए एक बैंक के लिए। तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स बोथ इन कैश एंड थ्रू बैंक आर रिकॉर्डेड इन टू कलम और डबल कलम कैश बुक। कैश और बैंक दोनों इकट्ठे लिखते हैं। टू कलम कैश बुक और डबल कलम कैश बुक इज ए कैश बुक व्हिच हैज टू कॉलम्स फॉर अमाउंट ऑन ईच साइड। डेबिट साइड में एक कैश का एक बैंक का कॉलम होता है, क्रेडिट साइड में एक कैश एंड बैंक का कॉलम होता है। वन कॉलम टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजैक्शंस एंड द अदर कॉलम टू रिकॉर्ड बैंक ट्रांजैक्शंस। एक में कैश ट्रांजैक्शन लिखेंगे, दूसरे में बैंक लिखेंगे। डिपॉजिट ऑफ कैश और चेक, withdrawal of cash from bank and issue of checks etc. are recorded in bank column of the cash book। तो विड्रॉल और डिपॉजिट बैंक से बैंक कॉलम में लिखा जाता है, बाकी कैश ट्रांजैक्शन तो कैश कॉलम में होता है। दस टू कॉलम कैश बुक रिप्रेजेंट टू अकाउंट्स, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों को ज्वाइंट कर लोगे, एक के ऊपर एक साइड करके बनाओगे, दैट इज कॉल्ड कैश बुक। बैंक अकाउंट इज एन एसेट अकाउंट एज पर मॉडर्न अप्रोच and personal account as per traditional approach। While recording transactions in bank column of the cash book, the rule of debit and credit applicable to asset account, increase in asset is debited and decrease in asset is credited, or rule applicable to personal account, debit the receiver and credit the giver is followed। बैंक अकाउंट is a personal account and traditional approach। तो traditional approach में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो उसी रूल फॉलो करके हम कैश बुक में बैंक अकाउंट मेंटेन करेंगे। और अगर आप उसको मॉडर्न अप्रोच के लिए हिसाब से लोगे, बैंक एक एसेट है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, तो उस अप्रोच में करोगे। दस फॉर कैश डिपॉजिट इन द बैंक, बैंक बैलेंस इंक्रीजेस और बैंक इज द रिसीवर एंड देयरफॉर इट इज डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। Since cash is deposited in bank, cash decreases or cash goes out, तो cash column is credited in the cash book। Similarly, for cash withdrawal or check issued, bank balance decreases and would be the giver, therefore it is credited in the bank column of the cash book। तो इसका मतलब होता है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये दोनों तरफ एंटर होगा। कैश बैंक में टू कैश होगा और कैश बुक कैश अकाउंट में बाय बैंक होगा। एंड कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, कैश का डेबिट साइड में टू बैंक और बैंक का डेबिट साइड में बाय कैश, तो दोनों साइड एंट्री होगा, इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। कैश डिस्काउंट में भी रिसीव्ड व्हेन पेमेंट इज मेड बाय चेक्स और कैश, एंड सिमिलरली इट मे बी अलाउड व्हेन पेमेंट इज रिसीव्ड। Cash discount allowed or received is recorded by passing journal entry as follows। जर्नल एंट्री बनाकर हम डिस्काउंट को रिकॉर्ड कर देंगे। पर डिस्काउंट अलाउड, हम किससे पैसे ले रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउ करेंगे। सपोज डेटर को अलाउ करेंगे तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू डेटर या डेटर का नाम टू मेहुल। फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड, हम किसी को पे कर रहे हैं, राइमा को पे कर रहे हैं, राइमा या क्रेडिटर डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड टू कैश और बैंक अकाउंट। तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा इनकम है और डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंडिचर है। देन इन केस चेक इज डिजनर्ड, डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड इज आल्सो रिटन बैक बाय पासिंग जर्नल एंट्री इन द जर्नल पेपर एज फॉलोज। आप जब डिस्काउंट अलाउ करा था जो एंट्री करा था और डिस्काउंट रिसीव करा था जो एंट्री करा था, चेक डिजनर होने के टाइम पे उल्टा कर देना। फॉर रिवर्सल ऑफ द डिस्काउंट अलाउड, पहले करा था डिस्काउंट अलाउड टू मेहुल, जब डिजन में हो गया मेहुल डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड, मेहुल डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट हुआ था
अभी फिलहाल क्रेडिट हो जाएगा। ऐसा रिवर्सल ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड हमने लिखा था राइमा टू डिस्काउंट रिसीव्ड, जब डीजल हो जाएगा चेक राइमा का तो इसको भी रिवर्स कर देंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिटेड टू राइमा। रूलिंग ऑफ टू कॉलम कैश बुक एज फॉलोज। तो रूलिंग में आपको बीच वाला लाइन तो ये है ही, आपको पता है, सेम डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, ये रिसीट साइड, बट दो कॉलम बनाएंगे, एक कैश का बनाएंगे, एक बैंक का बनाएंगे। ये मिडिल मोस्ट लाइन है, और ये डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट, ये क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट। और कैश बुक ये डबल कॉलम है, दो कॉलम है, कैश कॉलम, एक बैंक कॉलम। तो अभी क्या करेंगे ना, ये रिसीट साइड ये हो गया, पेमेंट साइड ये हो गया। बैलेंसिंग ऑफ डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक बैलेंस कैसे होता है? Cash columns are balanced in the manner, in the same manner as in case of a simple cash book. सिंपल कैश बुक में कैश कॉलम को कैसे बैलेंस करते थे? डेबिट साइड को टोटल करते थे, क्रेडिट साइड में लिख के डिफरेंस निकाल के बैलेंस शीट कर देते थे। द प्रोसेस इज सिमिलर फॉर बैलेंसिंग बैंक कॉलम। बैंक कॉलम को ऐसे ही करते हैं जैसे नॉर्मल लेजर बैलेंस होता है। बैंक में अलाउ टू विड्रॉ मोर अमाउंट देन डिपॉजिटेड। बैंक के साथ अगर अरेंजमेंट हो तो जितने पैसे हम बैंक में जमा कर रखे हैं उससे ज्यादा विड्रॉ कर सकते हैं। इफ द बैंक अलाउज द फर्म टू विड्रॉ मोर अमाउंट देन द बैलेंस इज इन द अकाउंट, इट इज नोन एज ओवरड्राफ्ट और बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर बैंक में 10 लाख बैलेंस था, बैंक ने बोला कि 25 लाख का विड्रॉ कर लो, तो हमने 10 लाख तो अपना जमा विड्रॉ कर लिया और 5 लाख और 10 लाख एक्स्ट्रा विड्रॉ कर लिया, तो 20 लाख विड्रॉ कर लिया। तो बैंक का उधार वाला बैलेंस क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा 10 लाख, 5 लाख हो जाएगा, क्योंकि 10 लाख हो जाएगा क्योंकि हमने एक्स्ट्रा ओवरड्रॉ कर दिया। ओवरड्रॉ करेंगे तो उसको बोलेंगे ओवरड्राफ्ट। इन सच ए केस टोटल ऑफ द बैंक कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड विल बी हायर देन द टोटल ऑफ डेबिट साइड। उस केस में क्रेडिट साइड बड़ा होगा, बैंक कॉलम में पेमेंट ज्यादा हो गया, पेमेंट साइड टोटल करोगे, रिसीट साइड माइनस करके टू बैलेंस कैरिड डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करोगे। द डिफरेंस इज रिटन ऑन द डेबिट साइड एज टू बैलेंस कैरिड डाउन। डेबिट साइड में डिफरेंस लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। देन द टोटल्स आर रिटन ऑन द टू साइड्स ऑपोजिट टू ईच अदर। द बैलेंस इज देन एंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड mentioning by balance brought down. Two balance carried down will be by balance brought down. In case of overdraft, always remember cash column will either have debit balance or nil balance. वो तो है ही। बैंक column may have either debit balance in the bank और credit balance यानी overdraft। डेबिट या क्रेडिट कोई भी बैलेंस हो सकता है। थर्ड होता है इफ कैश कॉलम विद कैश एंड बैंक कॉलम्स इज मेंटेन्ड, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट आर नॉट ओपन इन द लेजर। इफ कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम इज मेंटेन्ड, कैश बुक कैश कॉलम बैंक कॉलम के साथ अगर मेंटेन करेंगे, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट नहीं खोलेंगे, ओपन नहीं करेंगे। कैश अकाउंट बैंक अकाउंट लेजर में ओपन नहीं हुआ क्योंकि कैश बुक इटसेल्फ इज ए लेजर। टू कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक, ये टू कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक होता क्या है? फॉलोइंग पॉइंट्स सम ऑब्जर्वेशन, कुछ इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। फॉलोइंग पॉइंट शुड बी नोटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ टू कॉलम कैश बुक। फर्स्ट होता है व्हेन न्यू बिजनेस इज स्टार्टेड, प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूस कैपिटल इन द बिजनेस। ओनर क्या करता है ना, बिजनेस में पैसे लगाता है। कैपिटल में बी ब्रॉट इन कैश और बाय चेक। कैपिटल कैसे भी ला सकता है, कैश में भी ला सकता है, चेक में भी ला सकता है। अमाउंट ब्रॉट इन कैश इज रिटन इन कैश कॉलम इन द रिसीट साइड और डेबिट साइड विथ एक्सप्लेनेशन टू कैपिटल अकाउंट। अगर चेक लाएगा तो टू कैपिटल अकाउंट बैंक में। अमाउंट ब्रॉट बाय चेक इज रिटन इन द बैंक कॉलम इन द रिसीट साइड और डेबिट साइड with the explanation same टू कैपिटल अकाउंट। ये जो था ये टू कैपिटल अकाउंट ये वही आएगा, दिस इज सेम। इफ a new cash book is started for an existing business, the opening balance is written as two balance brought down।
अगर हमारा बिजनेस नया नहीं है, हम पुराना बैलेंस को लेके कैश बुक स्टार्ट करेंगे पुराना बिजनेस, तो ओपनिंग एंट्री होगा टू बैलेंस पीडी. Then second observation, all receipts are written on the receipt side, debit side, cash in the cash column and check in the check and a draft in the bank column. In the particulars column, the name of the account under which payment has been received is written. Particulars column में लिखेंगे कहाँ से पैसे मिला, राम से मिला टू राम, हरी से मिला टू हरी, कैश मिला तो कैश में, चेक मिला तो बैंक में. बट पर्टिकुलर्स कलम में जहां से पैसे आ रहा है, इंटरेस्ट से मिला है तो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट आएगा. देन इसका एक्सप्लेनेशन होता है, व्हेन ए चेक और ड्राफ्ट इज डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे, ये वेरी इंपॉर्टेंट, द अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम ऑन द डेबिट साइड. डेबिट साइड में बैंक कॉलम में अमाउंट लिख लेते हैं. बट इफ चेक एंड ड्राफ्ट रिसीव्ड आर नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे, जैसे आज चेक लिया आराम से और 15 दिन के बाद जमा करा, they are recorded in the books of accounts through a journal entry as follows. वो जर्नल प्रॉपर में लिखा जाता है. चेक आज लिया बैंक में जमा कर दिया तो बैंक टू राम होगा. इन्होंने आशुतोष से चेक लिया, चेक रिसीव्ड फ्रॉम आशुतोष, नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक सेम डे, ऑन सेम डे या नेक्स्ट डे 2 दिन के बाद जमा करा, तो ये होगा चेक इन हैंड. चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू आशुतोष से आशुतोष. आशुतोष एक इंसान है, तो ये चेक को फिर दुकान में तो रखेंगे नहीं, ऑफिस में तो रखेंगे नहीं, कहीं किसी दिन तो बैंक में जमा करेंगे. तो उस केस में व्हेन द चेक और ड्राफ्ट रिसीव्ड इज डिपॉजिटेड, इट इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बाय राइटिंग इन द बैंक कॉलम ऑन द डिपॉजिट साइड एज फॉलोज, टू चेक इन हैंड अकाउंट, टू चेक इन हैंड अकाउंट. चेक रिसीव किया, चेक इन हैंड टू आशुतोष, चेक को अपने पास न रख के नेक्स्ट डे या 10 दिन के बाद, बिफोर द चेक एक्सपायर्स, चेक का भी 3 महीने का एक्सपायरी टाइम होता है अगर डेट लिख दिया तो, टू चेक इन हैंड अकाउंट, 3 महीने से पहले जमा करेंगे. तो बैंक जब जमा करेंगे तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड. इन दिस मैनर बैलेंस इन चेक इन हैंड विल बिकम नील. पहले चेक इन हैंड डेबिटेड था, अभी चेक इन हैंड क्रेडिटेड कर देंगे, तो डेबिट क्रेडिट कैंसिल कर देगा. एग्जाम्पल होगा, अगस्त 27, 2024 को ए चेक ऑफ 10,000 रिसीव्ड बाय स्मॉलो फ्रॉम मायरा. तो द चेक इज डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन 31st March. द जर्नल एंट्री बाय स्मॉलक शैल बी एज फॉलोज. कैसे जर्नल एंट्री होगा, जब चेक लिया 27 मार्च को, चेक इन हैंड टू मायरा, मायरा से चेक लिया. ऑन डिपॉजिटिंग द चेक फ्रॉम मायरा इन द बैंक ऑन 31st March, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ऑफ स्मॉलक एज फॉलोज. कैश बुक में लिखेंगे टू चेक इन हैंड अकाउंट 10,000. टू चेक, जिस दिन चेक जमा करेंगे कैश बुक में, बैंक कॉलम में लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड. चेक लिया, चेक इन हैंड टू मैत्रा, जिस दिन जमा करेंगे जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड अकाउंट. देन पोस्ट डेटेड चेक, जो चेक में एडवांस डेट दिया होगा, इसको हम देखेंगे अभी. पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक मीन्स ए चेक इशूड और रिसीव्ड ऑफ ए फ्यूचर डेट, मतलब फ्यूचर के लिए चेक आज मिल गया. These checks can be presented to the bank for payment on or after the specified date. उसी दिन, जिस दिन का डेट है या उसका आगे वाले डेट में अगर जमा करेंगे तो होगा. फॉर एग्जाम्पल, a check about 24,000 received on 1st May, which is dated 1st June. 1st May को मिल रहा है 2024 का और 1st June 2024 का डेट दे रखा है. कैन बी प्रेजेंटेड टू इश्यूअर्स अकाउंट ऑन और आफ्टर 1st June. जून 1 तारीख के बाद या जून 1 तारीख के दिन पे जो बंदा इश्यू कर रखा है, हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं. पोस्ट डेटेड चेक में भी डिजाइनड बाय ए बैंक चार्जिंग डिस्काउंटिंग चार्जेस फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द चेक. ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बता रहा हूँ. पोस्ट डेटेड चेक में बी डिस्काउंटेड बाय ए बैंक
charging discounting charges for the remaining period of the check. Taking above example as the base, the check dated 1st May may be discounted by the bank, charging discounting charges say 10% per annum. It will charge discounting charges of 200. जैसे 24,000 का चेक है, हमें पैसे चाहिए, हमें अर्जेंट पैसा चाहिए, हमें किसी बंदे ने इशू कर रखा है, ये चेक को हमने पहले बैंक में इनकैश करा सकते हैं, तुड़वा सकते हैं, बैंक 1 महीने का इंटरेस्ट काट के बाकी पैसे हमें दे देगा। तो कैसे होगा ना, 24,000 का सपोज बैंक 10% इंटरेस्ट चार्ज करता है, उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। उसका नाम होता है डिस्काउंटिंग चार्जेस, जो इंटरेस्ट चार्ज नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। चेक को डिस्काउंट करा लिया तो 24,000 का 10% होता है 2,400 और पूरा मई 1 से जून 1/12 200 रुपए। तो बैंक हमें देगा 23,800 और 1 महीने के बाद बैंक उस बंदे से 24,000 रुपये ले लेगा। 200 रुपये इंटरेस्ट बैंक को मिल गया और हमारा 200 रुपये खर्चा हो गया। 200 डिस्काउंटिंग चार्जेस। अकाउंटिंग ऑफ पोस्ट डेटेड चेक रिसीव्ड। अकाउंटिंग ऑफ पोस्ट डेटेड चेक रिसीव्ड। पोस्ट डेटेड चेक रिसीव्ड इज अकाउंटेड बाय पासिंग द एंट्री इन जर्नल प्रॉपर एज फॉलोज। पोस्ट डेटेड चेक का एंट्री कैसे मिले होगा, जिस दिन चेक मिला, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट, टू पार्टीज अकाउंट से अमित अकाउंट। पोस्ट डेटेड चेक रिसीव्ड फ्रॉम अमित, अमित से पोस्ट डेटेड चेक मिला है। ऑन द डेट written on the check, taking the above example, it will be deposited in the bank. जिस दिन डेट होगा, सपोज आगे वाला डेट होगा, उसी आज तो ले लिया हमने, लिख दिया चेक इन हैंड टू अमित, और जिस दिन डेट आएगा उस चेक में जो डेट लिखा होगा उसी दिन जमा करेंगे। एंट्री फॉर डिपॉजिट ऑफ चेक इज रिटन इन द डेबिट ऑफ कैश बुक इन द बैंक कॉलम एज फॉलो। जब चेक जमा करेंगे जर्नल एंट्री होगा कैश अकाउंट यानी कैश बुक डेबिटेड टू चेक इन हैंड अकाउंट। जून 1 अगर हमारा चेक का डेट है तो जून 1 को टू चेक इन हैंड कर देंगे। इन केस द चेक इज डिस्काउंटेड, एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज फॉलोज। कैश बुक में एंट्री ऐसे होगा। कैश बुक में क्या होगा ना, कैश अकाउंट में होगा चेक अगर डिस्काउंट करा दिया, 200 रुपये डिस्काउंट मिल गया, जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि पैसा बैंक में आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड 23,800। इंटरेस्ट अकाउंट नहीं होता, बैंक जो पैसे काट लेता है वो हमारा खर्चा है। हमने पैसे पहले ले लिया, हम पैसे रखते पूरा बैंक में 24,000 लेते, जैसे ऊपर वाले में लिखा है 24,000 पूरा बैंक में लेते, बैंक टू चेक इन हैंड। अगर हमने आज मई 1 को बैंक में डिस्काउंट करा दिया तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 23,800, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड, जर्नल प्रॉपर में लिखेंगे, ये एंट्री नहीं हो पाएगा कैश बुक में। डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड 200 टू अमित 24,000 मिला के, तो बैंक टू अमित 23,800 इधर लिखेंगे और डिस्काउंटिंग चार्जेस टू अमित 200 इधर लिखेंगे। इन केस द चेक इज डिस्काउंटेड, एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज फॉलोज। ऐसे जैसे बताया। अकाउंटिंग ऑफ पोस्ट डेटेड चेक इशूड, जो पोस्ट डेटेड चेक हमने इश्यू कर रखा उसका क्या करेंगे। हमने एडवांस चेक दे दिया किसी बंदे को, बिफोर डेट चेक दे दिया, तो पोस्ट डेटेड चेक इशूड आर अकाउंटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। इसको बैंक कॉलम में ही लिखते हैं, इसको जर्नल प्रॉपर में लिखते नहीं। ऑन द डेट इट इज इशूड एंड नॉट ऑन द डेट द चेक, नॉट ऑन द डेट ऑफ अ चेक। जिसी दिन चेक दिया उसी दिन हम उसको लिख देंगे, चेक के अंदर जो डेट लिखा है उसको नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक चेक इज डेटेड जुलाई 31, 2024 पर 50,000 इज इशूड टू हरीश ऑन 10th जून, तो 10th जून को लिख देंगे हरीश डेबिटेड टू बैंक, तो बैंक लेजर में लिखेंगे बाय हरीश 10 तारीख को। और अगर चेक बिफोर हैंड रिसीव करेंगे तो उसके लिए ये एंट्री होगा, जिस दिन रिसीव करेंगे चेक इन हैंड टू अमित, जिस दिन रिसीव करेंगे, और जो ड्यू डेट में जमा करेंगे दैट इज बैंक टू चेक इन हैंड।
ये जिस दिन रिसीव करेंगे और ये जिस दिन ड्यू डेट होगा, बट यहाँ पे जिस दिन पे करेंगे, नॉट पेमेंट डेट, चेक डेट, जिस दिन पे करेंगे लिख देंगे बाय हरीश, दिस इज डन. It will be shown in the bank reconciliation statement as on 30th June as check outstanding for payment. बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम बनाएंगे, एक चैप्टर है उसको पढ़ाऊंगा बढ़िया, उसके अंदर मैं बता दूंगा चेक आउटस्टैंडिंग फॉर पेमेंट, ये चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट के नाम पे आएगा. हमने चेक इशू कर दिया हरीश को, ये चेक हरीश जी प्रेजेंट नहीं करा क्योंकि ये पोस्ट डेटेड चेक था, और कैसे भी प्रेजेंट करते. देन पेमेंट्स आर रिटन, नेक्स्ट सेकंड थर्ड होता है पेमेंट्स आर रिटन ऑन द पेमेंट साइड, कैश पेमेंट्स इन द कैश कॉलम एंड पेमेंट्स बाय चेक ऑन द और ड्राफ्ट इन द बैंक कॉलम. कैश कॉलम में कैश पेमेंट और चेक पेमेंट बैंक कॉलम में होता है. देन कॉन्ट्रा एंट्री क्या है, एकदम बढ़िया चीज है. कॉन्ट्रा एंट्रीज आर द एंट्रीज व्हिच अफेक्ट बोथ कैश एंड बैंक. Is for example, one will increase and other will decrease due to such transaction. कैश बढ़ेगा बैंक घटेगा, बैंक बढ़ेगा कैश घटेगा. Such transactions are recorded on both sides of cash book, once in the cash column and once in the bank column. Let us take an example to understand it better. एक एग्जाम्पल में इसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे. कॉन्ट्रा एंट्री समझाता हूँ. Cash deposited in bank 20,000. In this transaction, bank account is to be debited and cash account is to be credited. It is bank account debited to cash account. Debit aspect is recorded in the receipt or debit side of the double column cash book in the bank column, and credit aspect is recorded in the payment side or credit side of the double column cash book in the cash column. In this case, it will be written as follows. Cash deposited in the bank account debited to cash account. तो there are two ledgers, one is bank ledger. तो बैंक लेजर में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और यहाँ पे लेजर फोलियो कॉलम में लिखेंगे आज पर कॉन्ट्रा सी 20,000. बैंक टू कैश, और कैश लेजर में लिखेंगे दिस इज द बैंक लेजर, और कैश लेजर को मैं बक्सा बना देता हूँ आपके लिए, बक्सा रेक्टेंगुलर बॉक्स. कैश अकाउंट में लिखेंगे अलग तरीके में, कैश चला गया बाय बैंक अकाउंट आज पर कॉन्ट्रा 20,000. ये होता है कैश डिपॉजिटेड. कैश विड्रॉन इसका उल्टा होगा, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक पर ऑफिस यूज 10,000. तो इन दिस transaction cash account is to be debited and bank account is credited. Debit aspect is recorded in the receipt side, or debit side of a double column cash book in the cash column, and credit aspect is recorded in the payment side or credit side of the double column cash book in the bank column. In the cash book it will be written as follows: cash deposited in the bank. तो ये कैश अकाउंट को मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दिया. कैश अकाउंट में बैंक को चेक जमा करेंगे या क्या मतलब विड्रॉ करेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, कैश बढ़ा बैंक घटा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट आज पर कॉन्ट्रा दोनों साइड. और ये कैश में हो गया तो बैंक अकाउंट में होगा बाय कैश अकाउंट, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक. ये है बैंक लेजर. This is by cash account. C as per contra, both the side entry. Cash में to bank, bank में by cash. Contra entries are not posted in the ledger account and are marked with the letter C written in the LF column. LF column में C लिख देते हैं to indicate that there are contra transactions and are not posted in the ledger account. इसीलिए ये लेजर में पोस्टिंग नहीं हुआ, इसको इसलिए बोलते हैं कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शंस. या असर्शन रीजन में आ सकता है, ध्यान से समझो. देन फिफ्थ, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक इफ रिटर्न इज अनर्ड इट इज नॉट पेड रिड्यूसेस द बैलेंस इन द बैंक. द अनकलेक्टेड अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन द पेमेंट्स और क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक इन द बैंक कॉलम विद द नेम ऑफ द पार्टी हु इशूड द चेक इन द पर्टिकुलर्स कॉलम. तो ये जैसे रिसिप्ट में लिया था
जब बैंक अकाउंट डेबिटेड टू राम डिजनर हो गया तो बाय राम, राम डेबिटेड बैंक, बाय राम करके बैंक में लिख देंगे, रिड्यूस हो जाएगा अमाउंट। इन अदर वर्ड्स, व्हेन ए चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर डिपॉजिटेड इन द बैंक इज रिटर्न्ड डिजनर्ड, द कस्टमर्स अकाउंट इज डेबिटेड एंड बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड। बैंक में होगा बाय कस्टमर्स अकाउंट। Check issued by the firm is not paid on presentation, it is recorded in the bank column in the receipt side or debit side of the cash column with the name of the party whom the check is issued। जिसको हमने, जिस बंदे ने चेक इशू किया था तो उसके नाम पे हम लिख देंगे कि हमने चेक जमा करा है, और ये प्रेजेंटेशन में पेमेंट नहीं हो पाया तो उस डेबिट साइड में लिख देंगे टू राम जब चेक लेंगे। चेक रिसीव्ड may be given to another party, एक से चेक लिया दूसरों को दे दिया, इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट, एंडोर्स टू अनदर पार्टी, एक पार्टी से लेके दूसरे पार्टी को एंडोर्स किया। द रिसीट एंड एंडोर्समेंट ऑफ चेक इज रिकॉर्डेड थ्रू ए जर्नल एंट्री बिकॉज चेक इज नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट। ये चेक को बैंक अकाउंट में नहीं जमा करा, ये चेक को बैंक अकाउंट में जमा नहीं करा। फॉर एग्जाम्पल, चेक फॉर 25,000 रिसीव्ड फ्रॉम तरुण इज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ चरनेस, बैंक गया ही नहीं, द जर्नल एंट्री विल बी एज फॉलोज। हम जब चेक लेंगे हम लिखेंगे चेक इन हैंड टू तरुण, जब चरण को दे देंगे चरण टू चेक इन हैंड, तो चेक इन हैंड डेबिट क्रेडिट कट गया तो चरण टू तरुष, देने लेने वाला टू देने वाला, लिया चरनेश दिया तरुण, चेक रिसीव्ड फ्रॉम तरुण एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ चरनेश। एक से चेक लेकर दूसरों को एंडोर्स करना बोलते हैं एंडोर्समेंट। देन 8th one, checks or drafts deposited by customers directly into the bank are entered in the bank column in the debit or receipt side in the cash book। जैसे चेक राम ने डायरेक्ट बैंक में जमा कर दिया तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू राम, डेबिट साइड इज टू साइड टू राम, लेफ्ट हैंड साइड। 9th, if the firm pays charges for services to the bank called bank charges, बैंक खुद ही अपना चार्ज काट लेता है हमारा अकाउंट से। It is written in the payment side or credit side of the cash book in the bank column as by bank charges करके लिख देते हैं कि बैंक हमारा पैसा उड़ा दिया, काट लिया खर्चा। जब बैंक हमारे लिए काम करता है हमसे तो चार्जेस लेगा, तो दैट इज जेन्युइन एंड इट इज ए इनकम फॉर द बैंक, हमारे लिए एक्सपेंडिचर। देन 10th, cash discount allowed or received are recorded by passing a journal entry। जर्नल एंट्री पास करके कैश डिस्काउंट अलाउड रिसीव्ड इसको जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं, क्योंकि कैश बुक में डिस्काउंट का कॉलम नहीं होता। तो लास्ट वन होता है डिस्काउंट में बी अलाउड व्हेन पेमेंट इज रिसीव्ड बाय चेक, इफ द चेक इज डिजनर्ड डिस्काउंट अलाउड इज रिटन बैक बाय पासिंग एन एंट्री इन जर्नल प्रॉपर। डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड का जर्नल पेपर में प्रॉपर में एंट्री होगा। रिसीव करने के टाइम पे जो जर्नल हुआ होगा उसको रिवर्स करके लिख देंगे डिजनर के टाइम पे। ऐसे चेक इश्यू करने के टाइम पे जो डिस्काउंट के लिए जो एंट्री हुआ होगा उसको रिवर्स कर देंगे अगर हमारा दिया हुआ चेक डिजनर हो गया तो। बट द एंट्री फॉर द अमाउंट ऑफ चेक इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, जो चेक का अमाउंट वो कैश बुक में लिखेंगे। Similarly, cash discount may be received when payment is made by check। हम जब पेमेंट करेंगे कैश डिस्काउंट मिला होगा। If the check is dishonored, discount received is written by passing an entry in the journal proper। तो चेक रिसीव्ड एंड चेक इशूड ये दोनों में डिस्काउंट अलाउड रिसीव्ड को जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं, डिजनरल के टाइम पे रिवर्स कर देते हैं बस। एंट्री फॉर द अमाउंट ऑफ चेक इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। चेक का अमाउंट कैश बुक के अंदर रहेगा, चाहे चेक रिसीव हो या चेक गिवन हो, इशूड हो। और डिस्काउंट की एंट्री चेक मिलने के टाइम पे या देने के टाइम पे हमने कैश बुक में करे होंगे, और डिजनर के टाइम पे उसको भी कैश बुक में एंटर करेंगे। बट जो डिस्काउंट का अमाउंट लेन देन के टाइम पे और डिजनर के टाइम पे वो जर्नल प्रॉपर में होगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट द क्लास टुडे।
I taught about double column cash book with you, and we will be doing the next illustration in the next class.